किस किस चीजों से बना है? क्षितिज जल पावक गगन समीर। मतलब जल से, पृथ्वी से, हवा से, गगन से और अग्नि से। लेकिन आपके शरीर में पांचों तत्व का कौन भाग है, ये जानते हैं आप लोग? और उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं? बड़ी ध्यान देकर सुनो तो समझ जाओगे कि पांच तत्व किसने क्या चीज मेरे शरीर को बनाया, अगर वह कमजोर हो जाए तो उस तत्व को कैसे मजबूत करें। सबसे नीचे क्या होता है? पानी निकालना है तो क्या करेंगे? बोरिंग करना पड़ता है, तालाब खोदना पड़ता है, कुआं खोदना पड़ता है। इसका मतलब पृथ्वी के नीचे जल है। तो हमारा घुटना से नीचे का भाग जो है वो जल तत्व कहते हैं, वह भाग जल का है। अगर जल तत्व को मजबूत करना है, अगर घुटना से नीचे घुटना तक मजबूत करना है तो खड़े खड़े पानी नहीं पीजिए, नहीं तो घुटना खराब हो जाएगा। पानी पीना अच्छा सीखिए, गर्म पानी पीजिए। अगर सुबह उठ करके 1.25 लीटर गर्म पानी रोज रोज पिए तो कैंसर जैसे बीमारी ठीक हो सकता है। और जिसको कोई बीमारी नहीं है उसको कोई बीमारी होगा भी नहीं। इसीलिए जल तत्व को मजबूत करना है तो जल पीना सीख लीजिए। उसके ऊपर का भाग क्या है? पृथ्वी का भाग है। जल के ऊपर पृथ्वी है। उतना समय तो नहीं है, नहीं तो बताते कि कैसे हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष रसातल में लेकर के चला गया था पृथ्वी को। जब कोई लड़ने आए तो भगवान वाराह अवतार बन करके और पृथ्वी को फिर लाए, हिरण्याक्ष का वध किए। लेकिन वहां नहीं जाएंगे हम लोग। यह कमर से लेकर के घुटने तक का भाग जो हमारा है वह पृथ्वी तत्व है। अगर पृथ्वी को मजबूत करना है तो क्या करना पड़ेगा? कुम्हार को देखें, जितना मिट्टी सानता है उतना ही सुंदर निकलता है। अगर नहीं उसकी करे तो घड़ा फट जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है? योगासन करना है। आजकल बच्चों के लिए जिम हो गया। जितना मेहनत करेंगे उतना कमर से लेकर के घुटना तक हमारा भाग मजबूत होगा। अगर पृथ्वी भाग को मजबूत करना है तो कसरत करिए। आजकल आधुनिक युग में जिम चले जाइए। उसके ऊपर का भाग अग्नि तत्व। अग्नि तत्व हमारा जो पेट है वो अग्नि है, कहते हैं जठराग्नि जल रही है। तो अग्नि तत्व को मजबूत करना है, पेट को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? खाना, अपना भोजन ठीक करना पड़ेगा। ये नहीं कि आए कहीं से चल के और दे दिए गर्म ठंडा पानी, तट से निकाले फ्रिज से और मार दिए। आप भोजन जब डालते हैं कच्चा पका किसी प्रकार डाल दें, यह किसमें पकाते हैं? बिना अग्नि का कुछ पकेगा भोजन क्या? तो हम भी क्या करते हैं, स्वाद के चक्कर में जो होवे डाल दिए। उसको कौन पचाता है? जठराग्नि हमारे पेट में जल रही है, जो जिस प्रकार का भोजन दें उसको पचा करके मलमूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर उस तत्व को मजबूत करना है तो हमको खान पान ठीक करना पड़ेगा। हम वैसी कोई वस्तु न खाएं जो हमको हानि पहुंचाए। लेकिन आजकल तो वही हो गया है, क्या हो गया, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, क्या क्या। अगर घर से 3 चीज निकाल दें तो 300 बीमारी बाहर चली जाएगी। यह सादा जितना चीज है वह हानि ही देता है। घर से अगर मैदा निकाल दें 100 बीमारी चली गई। घर से चीनी निकाल दें, गुड़ का प्रयोग करिए, शक्कर का प्रयोग करिए, चीनी बड़ी हानिकारक होता है। और तीसरा, ये जो सादा नमक हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाओ, अगर यह नमक को छोड़ करके काला नमक सेवन करें या सेंधा नमक करें तो 300 प्रकार की बीमारी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। यह 3 चीज को अगर निकाल दें, ज्यादा कुछ न करें तो अग्नि तत्व उससे मजबूत हो जाएगा।
उसके ऊपर वायु तत्व, हवा का वह भाग कौन है हमारा, यहां से लेकर के और पेट के ऊपर भाग तक, चेस्ट इसको बोलते हैं। हम जब हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या हमारा फूलता है, फेफड़ा। यह जो भाग है वह वायु तत्व है। वायु तत्व को मजबूत करना है तो क्या करना पड़ेगा, रोज बाबा रामदेव कहते हैं अनुलोम विलोम करो, सांस को रोकिए छोड़िए, और जितना देर सांस रोकेंगे छोड़ेंगे अनुलोम विलोम करिए, उतना आपका वायु तत्व यह मजबूत होगा। अगर रोज जो करें कम से कम 10 बार, तो हार्ट अटैक का बीमारी नहीं आएगा। हार्ट अटैक यही से होता है। हार्ट अटैक का मतलब क्या है कि जब हमारा यह फूलना बंद हो जाए तो क्या करते हैं, वहां बेलून लगा देते हैं डॉक्टर, उसका नाम कुछ और होगा, लेकिन वह बेलून टाइप का होता है, वह फुलाता है और छोड़ता है। क्यों कि हम आज योगासन नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, अनुलोम विलोम नहीं करते, तो हार्ट अटैक जैसी बीमारी आती है। हम बैठे बैठे सुबह उठते ही अगर सबसे पहले गर्म पानी पी लें, वो अभी पानी पीने भी आप नहीं जानते महाराज, उठते ही हम जाकर के ब्रश करते हैं, नहीं, उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पीजिए, क्योंकि रात भर में जो लार हमारे अंदर बनी है वह करोड़ों रुपया देकर के बड़े डॉक्टर भी आपको नहीं उपलब्ध करा सकता। वह लार रूपी अमृत है, अगर वह अंदर चला जाए तो पाचन शक्ति आपकी मजबूत हो जाएगी। तो सुबह उठते ही ब्रश नहीं करना है, क्या करना है, गर्म पानी पीना है। 1.25 लीटर नहीं पी सकते, 1 गिलास तो पी सकते। आपको देखिए 10 दिन 15 दिन में अपने शरीर के अंदर फर्क पड़ने लगेगा। तो वायु तत्व समझ गए आप लोग कैसे मजबूत करना है। अब क्या रह गया, आकाश तत्व। आकाश क्या है, सर। अब क्या करें आकाश तत्व के लिए, प्राणायाम भी नहीं कर सकते, माथे फूट जाए, योगा भी करें तो माथा में चोट लगे, पानी डालें तो ठंडा के समय ठंडा लगता है, क्या करें। कहते हैं आकाश तत्व को मजबूत करना है तो वेद मंत्रों की ध्वनि को सुनिए, हरि कीर्तन करिए, सत्संग में जाइए, भगवान का नाम जपिए, तो आपका आकाश तत्व मजबूत होगा। और जब आकाश तत्व मजबूत होगा तभी चारों तत्व ठीक काम करेगा। खाने को कुछ खा गए कुछ, पीने को कुछ पी गए कुछ, बोलना कुछ बोल गए कुछ, जाना कहीं और चले गए कहीं और। तो इसीलिए सबसे जरूरी है कि हमारा आकाश तत्व अगर मजबूत हो गया तो सब तत्व को वही बताएगा क्या करना है। और आकाशीय तत्व गड़बड़ा गया तो लोग कहते हैं इसका दिमाग ही गड़बड़ है, क्यों इसके बात में लगते हो, इसका आकाश तत्व ही खराब है, तो चारों तत्व तो ऐसे ही खराब हो जाना है। तो हमको और आपको पांचों तत्व को कैसे मजबूत करना है, पांचों तत्व ने हमारे शरीर में क्या चीज बनाया, पता नहीं कई लोग पहले जानते भी होंगे, हमको लगता है